excuse me. अंदर आराम से बैठा कौन सी किताब है ये? अल्फाज सितारों जैसे। और उसी से आप बहुत कुछ सीखते हो। और मुझे लगता है कोई शायरी वायरी की किताब बोल रहा है इसमें ये भी 10 रुपए चालू है। राजकमल प्रकाशंस की जो किताबें होती हैं ज़्यादातर काफ़ी अच्छी होती है। रवीश वगैरह की भी यहीं से पब्लिश होती हैं। बंजारे की चिट्ठियाँ, सुमेर सिंह राठौर। व्यास, गौतम बुक सेंटर। कोई बढ़िया सा स्टॉल दिख रहा? कार वाला मूवी से भी लगता है। कार वाला नहीं, वो तो आजकल नोएडा में लगता है ना। हाँ, तो प्रगति मैदान में ही लगते हैं साथ। अब यहाँ पर दुनिया भर की किताबें हैं, जिसके अंदर साहित्य की अलग, राधा स्वामियों की अलग, इस्लाम की किताबें अलग। और हम सबको तो इस्लाम और राधा स्वामी और इन सब किताबों में कोई दिलचस्पी है नहीं। और पुस्तक नामा प्रकाशन हम ढूंढ रहे हैं कि कोई बढ़िया सा ये यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण। वर्चुअल लाइब्रेरी एक्सपीरियंस मतलब आप जाकर इस लाइब्रेरी के अंदर चीज़ें देख सकते हैं। इसमें आपके फेस को कैप्चर किया जाएगा और उसके बाद आपको लाइब्रेरी के अंदर वर्चुअली घुमाया जाएगा। आप लोग किताब पढ़ पाते हैं कि नहीं, वो देखने वाली बात है। ये इंटरनेशनल ऑथर्स का कॉर्नर है। ये इंटरनेशनल ऑथर्स का कॉर्नर है और जो सामने चल रहा है A 20th century writer, a legacy across geography and history panelists, Marcelo Joffre and Osvaldo Ferrari। फरारी से लगता है कि इटली के राइटर होंगे। He is doing reading of some of his books, जो हमारे लेवल से बहुत ऊपर की बात है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बात करूँगा इनसे किताब के लिए ना, तो उससे रिकॉर्ड कर लिया। दिस इज नॉट अबाउट गौतम बुद्ध नहीं है, तो जो इनके ये है गुरु, उनकी लिखी हुई किताबें।
मैं सोच रहा था कि गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड कुछ हो, बट आई नो दिस इज वन ऑफ द मॉन्क मास्टर इन सिंह जॉन. But I am more interested in finding a book in which I can understand the entire journey of Gautam Buddha from his birth till his death, his experiences with his, you know, fellow monks. अगर उनसे रिलेटेड कुछ किताब मिलती है तो आज वो खरीदी जाएगी. इंदिरा गांधी इंटरनेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, ये सिनेमा है. ड्यून द ग्राफिक नॉवल से जो मतलब मूवी आई है ड्यून, उसके ऊपर पूरा ग्राफिक नॉवल है. बहुत बढ़िया. या तो आप मूवी देखिए या ग्राफिक नॉवल ले लीजिए. ड्यून जो मूवी आई थी उसकी ग्राफिक नॉवल है ना. Sakshita's friend had come out. His boyfriend. हेलो. आ जाओ. भाई इधर आओ. आम्ही नको, आम्ही त्याला नाही म्हणतो. ये जो है ना भाई साहब जे कृष्णमूर्ति, ये जो है ना ओशो के, मतलब ओशो ने काफ़ी पसंद किया करते थे. मतलब ये जितने बड़े बड़े हिंदुस्तान के दार्शनिक हुए हैं, वैसे तो ये अमेरिकन ही हो गए थे बाद में, पर इनका जो दर्शन है कि बहुत ही ज़बरदस्त है. अगर इसे पढ़ा जाए तो लॉट्स ऑफ फॉलोअर्स. और इनकी जितनी भी दर्शन की बातें हैं ना, वो सब की सब जो है भारतीय का, जो भारत का दर्शन है उससे बहुत ही ज़्यादा मिलती जुलती है. मतलब इन्होंने कुछ नया नहीं कहा, पर फिर भी इनके फॉलोअर्स बोलते हैं कि मतलब काफ़ी अलग तरीके के व्यक्ति थे, बहुत ही महान व्यक्ति थे. जबकि इनको रेस किया गया था एक क्या कहते हैं, जैसे ईसा मसीह थे, जैसे श्री कृष्ण थे, तो इनको जिन्होंने रेस किया था, जिनमें से डॉक्टर रानी बेसन भी थी, वो मानती थी कि ये उन्हीं की तरह एक अवतार हैं, ईसा की तरह, कृष्ण की तरह एक अवतार हैं. और बाद में इन्हें पता चला कि इनको जैसा अवतार बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है वो बहुत ही बेकार थी. मतलब तो इन्होंने समझा कि आप किसी भी गुरु, किसी भी किताब, किसी भी चीज़ से सत्य को नहीं पा सकते. तो इनके दर्शन के विचार काफ़ी अच्छे हैं. इनके बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, ज़्यादा पढ़ा नहीं. कभी भी अच्छी किताब मिलेगी तो ज़रूर पढ़ूंगा. अगर यहीं मिल जाएगी तो यहाँ से ले लीजिए. कल के ये मेरे पास तीनों पार्ट पढ़े रखे हैं, ऐसे कि ऐसे मैं अभी तक पढ़े नहीं. आपके पास पूरी सीरीज है, सैंपल बनानी है. यहाँ पर तो बड़े बड़े राइटर, जो रशियन राइटर, जिनके बारे में हम बड़े बड़े लोगों से बातें सुनते रहते हैं, अकबर और बीरबल. बुला नहीं रहा.
ए भाई अरे यार और ये किताब है चार्ल्स मैकी की द बॉय द मोल फॉक्स एंड द हॉर्स। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स है। मतलब इसमें एक लड़के की कहानी है जो अपने घर जाने के लिए निकला है। रास्ते में उसे एक मोल मिलता है, एक हॉर्स मिलता है और एक फॉक्स मिलती है। तो वो तीनों आपस में क्या क्या बातें करते हैं उस कन्वर्सेशन पे। अगर आपको मोटिवेट होना है तो ये किताब पढ़ सकते हैं और लोगों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि इसमें कोट है, आई हैव लर्न हाउ टू बी इन प्रेजेंट। हाउ? आस्क्ड द बॉय। आई फाइंड अ क्वाइट स्पॉट एंड shut my eyes and breathe. That's good. And then I focus. What do you focus on? Cake, said the mole. Have used one another British copy. Is there something particular? My name is Rahul. राहुल जी, उसके दो कारण हैं। जी पहला कि मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान ओवर एक्सप्लॉइट हो चुके हैं ऑलरेडी सारे लेखकों से। जी और दूसरा ये कि जिस युद्ध में सीधे सीधे हनुमान उतर जाएंगे जी वो युद्ध तो खत्म ही हो जाएगा। मेरे को भी यही लगा था पढ़ के कि शायद इसीलिए अगर आपने युद्ध लंबा लेके जाना है तो मुझे हनुमान जी को आराम करने देना चाहिए। तो ये हमारे पाठकों के ऊपर ही था कि हम इसको इस तरीके से सोचें। बिकॉज बाकी तो क्योंकि मैं ये सोच रहा था अगर परशुराम है, ही इज नॉट लेस देन एनीवन एल्स, बट ही वाज देयर, बट हनुमान वाज नॉट देयर। जब हनुमान महाभारत में इसीलिए नहीं उतरे थे ना, मैंने भी बाद में पढ़ के युद्ध तो पहले ही हार जाएंगे। एंड आई लव रीडिंग बुक्स। और मुझे मतलब काफी सालों बाद आपकी वो 3 किताब इतनी बेहतरीन लगी। आई कंप्लीट देम इन 3 सिटिंग। 3 दिन में मैंने तीनों एक साथ पढ़ी। इट वाज सो गुड। आई हैड डन, मैं थोड़ा बहुत रिव्यूज भी करता हूँ बुक का, तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी लिखा था। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट बुक आई हैव रेड इन लॉन्ग टाइम। मुझे वो तीनों सो आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ योर। मेरे अगले टाइटल्स रिलीज हो गए हैं। मैंने वो भी पढ़ी है सर। वॉरियर है, पढ़ लिया 1 और 2 मैंने। दोनों आ चुके हैं। दूसरा भी आ गया। दैट आई विल इंग्लिश बाय। में पढ़ते हैं आप? हां इंग्लिश हाँ, में। तो पेंगुइन में है। हां मैं लेता हूँ दूसरा हम अभी पार्ट भी। आपको साइन करके दे देंगे, आपको भी मजा आएगा। मैं अभी लेके आता हूँ। और अभी तो आप यहीं हैं सर। आई विल फाइंड मैं यू तो रोज 9 तारीख तक डेली 9 तारीख तक। ओके थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सेकंड पार्ट आ गया, लाओ साइन कराएं सर। दिस इज सेकंड बुक ऑफ द बैटल ऑफ गोकुल नागा वॉरियर्स। इसका पहला पार्ट मैंने पढ़ लिया है, अभी पढ़ा है 1 हफ्ते पहले, जो मुझे कुछ इतना खास पसंद नहीं आया था। पर अक्षत की मुझे राइटिंग पसंद है, तो ये इसका सेकंड पार्ट आ गया। अभी अक्षत से मुलाकात हुई थी और तो मैंने उनसे बोला था मैं उनकी बुक लेके आता हूँ और उसके ऊपर उनके सिग्नेचर लेते हैं। तो बुक तो ले ली है, चल के लेते हैं उनके सिग्नेचर। देखते हैं सेकंड पार्ट पहले पार्ट से ज़्यादा बेटर होगा या नहीं होगा। पर फिर भी पढ़ना तो था। तो नागा वॉरियर द बैटल ऑफ गोकुल वॉल्यूम 2 चलते हैं और अक्षत के साइन लेते हैं इसमें। क्या नाम बोले? राहुल सर, राहुल देव। तो सर आर वी गोइंग टू सी अनदर पार्ट ऑफ हिडन हिंदू? स्टोरी तो अभी इनकम्प्लीट है। नॉट फॉर नाउ। पृथ्वी आगे का बताएंगे तो हम आपको बताएंगे। ओके थैंक पृथ्वी अभी हमसे बतिया नहीं रहे। यू। ओके थैंक यू। ठंडा है ना भाई साहब। ये जो किताब आप देख रहे हैं भारत का संविधान, ये हमने आज नहीं लिया है।
ये बहुत पहले से ही है हमारे पास, पर ये आज ली नहीं है। और वैसे होती तो बहुत सारे लोगों के पास है, वो पढ़ता कोई नहीं है। काफ़ी अहम किताब है, और अभी मैं अंदर घूम रहा था तो उसकी काफ़ी प्रतियाँ मिल भी रही हैं। खैर, आज का हमारा दिन काफ़ी अच्छा रहा। कुछ ऑथर से मुलाकात हुई, कुछ किताबें हमने खरीदी, और अच्छा रहा। पिछली बार से की अपेक्षा इस बार यहाँ पर आना मुझे थोड़ा ठीक लगा। किताबें तो है, पर बात यही है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर किताब ढूंढने आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका प्रकाशन कौन है, ताकि आप वहाँ जाके ले सकें। यहाँ पर आपको एक टिपिकल उस तरीके से किताब नहीं मिल पाती कि जैसे हम क्रॉसवर्ड में चले गए या कहीं चले गए और हमने जो है कोई किताब ख़रीद ली वहाँ जाके। मतलब वहाँ पे आपको कई सारी किताबें मिल जाती हैं, पर यहाँ पे आए तो आपको प्रकाशन के बारे में पता होना चाहिए। और अगर आप ऐसी जगहों पे आते हैं तो आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता है किताबें पढ़ने में। तो आज का दिन तो काफ़ी फ्रूटफुल रहा, काफ़ी कुछ जानने को मिला, नई किताबों के बारे में पता चला। और अब अभी घर जाएंगे, रास्ते में ट्रैफिक बहुत मिलेगा, फिर भी घर पहुँचेंगे, सारे डेटा को इकट्ठा करेंगे, सारी क्लिपिंग जोड़ेंगे और आपके लिए बहुत अच्छा ब्लॉग बनाएंगे। तो मिलते हैं आपसे जब भी ब्लॉग लॉन्च होगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। चले।